Hello bachcho, let's see this question. The question says if x minus 1 raised to the power 2017 multiplied by x minus 3 raised to the power 2019 multiplied by x minus 5 raised to the power 2021 multiplied by x minus 7 raised to the power 2023 is less than 0, then how many integral values 3x can assume? तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर आंसर 0 से छोटा आता है तो 3x कितने इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। अब अपन जानते हैं कि अपन x माइनस वन रेस टू द पावर 2017 को ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वन रेस टू द पावर 2016 एंड देन x माइनस वन अलग से, क्योंकि x माइनस वन रेस टू द पावर 2017 का मतलब क्या होता है 2016 प्लस वन, एंड मैंने यहाँ पे 2016 को अलग लिख के x माइनस वन रेस टू द पावर वन को अलग लिख दिया। इसी तरीके से सेकेंड टर्म को अगर मेरे को लिखना है x माइनस थ्री रेस टू द पावर 219 को, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x माइनस थ्री रेस टू द पावर 2019 दिया था तो हम उसको 2018 देन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस थ्री लिख सकते हैं। फिर 2021 दिया हुआ है पावर में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस फाइव रेस टू द पावर 2020 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस फाइव। इसी तरीके से x माइनस सेवन के लिए तो x माइनस सेवन रेस टू द पावर 2022 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस सेवन, एंड इस पूरे का जो आंसर है ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब x माइनस वन रेस टू द पावर 2016 के लिए आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है ये या तो 0 आएगा या तो 0 से ग्रेटर आएगा, लेस देन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि पावर में एक इवन नंबर लिखा है। जब भी पावर में इवन नंबर होता है तो आंसर 0 या फिर 0 से ग्रेटर ही आता है। सेम केस होगा x माइनस थ्री रेस टू द पावर 2018 के लिए, एंड सेम केस होगा x माइनस फाइव रेस टू द पावर 2020, एंड सेम केस होगा x माइनस सेवन रेस टू द पावर 2022 के लिए। इन सब की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगी, इसलिए अपन इन चारों टर्म्स को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो लेस देन 0 आना चाहिए। तो लेस देन 0 का जो आंसर है हमको ये x माइनस वन या फिर x माइनस थ्री या फिर x माइनस फाइव या x माइनस सेवन, इनके मल्टीप्लीकेशन से ही मिल सकता है। अब इन चारों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये आना चाहिए लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 आना चाहिए तो इसके लिए अपने को एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, एंड देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज पे इसका जो आंसर है ये लेस देन 0 आ सकता है। तो सबसे पहले x माइनस वन दिया था तो हम x इज इक्वल्स टू एक बार वन रखेंगे, देन एक बार x इज इक्वल्स टू थ्री, देन एक बार x इज इक्वल्स टू फाइव, एंड एक बार x इज इक्वल्स टू सेवन। ये चार डिफरेंट वैल्यूज हम प्लेस करके देखेंगे। तो यहाँ वन, x एक्सिस पे हम डिफरेंट नंबर्स प्लेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये ब्रैकेट कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 तो नहीं रख सकते, 1 से थोड़ी सी ग्रेटर रखनी पड़ेगी। अगर 1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, मीन सेम यही पॉइंट आ जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो आंसर है ये पॉजिटिव में आएगा, बट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों ब्रैकेट जो है इनका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर इन चारों को मल्टीप्लाई करके ये लेस देन 0 यानी एक नेगेटिव नंबर हमको मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जब 1 से वैल्यू बढ़ेगी और वैल्यू 3 तक के जाएगी तब तक जितने भी आंसर्स मिलेंगे वो सारे नेगेटिव में आएंगे, एंड जैसे आपकी वैल्यू 3 से ग्रेटर हो जाएगी तो इस केस में आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये प्लस में आएगा, सेकेंड ब्रैकेट भी प्लस में आएगा, और थर्ड एंड फोर्थ ब्रैकेट यानी x माइनस फाइव एंड x माइनस सेवन का जो आंसर है ये दोनों भी नेगेटिव आएंगे। सो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, सेकेंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव, थर्ड ब्रैकेट नेगेटिव, फोर्थ ब्रैकेट भी नेगेटिव, तो इस पूरे का जो आंसर है ये आ जाएगा पॉजिटिव, एंड ये लेस देन 0 नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए 3 से लेकर के 5 तक के केस में जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा, एंड 5 के आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो 5 से लेकर 7 तक के अगेन जो आपके आंसर्स रहेंगे वो नेगेटिव में मिलेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि इसके नेगेटिव आंसर यानी इन चारों का जो मल्टीप्लीकेशन है लेस देन 0 हमको
मिल सकता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन होनी चाहिए 3, और सेकंड केस हो सकता है कि आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 बट लेस देन होनी चाहिए 7। एंड सेकेंड केस जो है ये हो सकता है जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 बट लेस देन होनी चाहिए 7। तो इन दोनों केसेस में ही हमारा जो आंसर है वो लेस देन 0 आ सकता है। अब हमसे पूछा था कि इंटीग्रल वैल्यू 3x क्या क्या एज्यूम कर सकता है। सो यहाँ पे 3x बनाने के लिए फर्स्ट केस को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, एंड सेकेंड केस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो फर्स्ट केस में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 वन सा ही हो जाएगा 3, एंड 3 इज लेस देन होना चाहिए 3x इज लेस देन 9, एंड सेकेंड केस में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 15 इज लेस देन 3x इज लेस देन 21। सो हमको ऐसी वैल्यूज चाहिए जो 3x की 3 से बड़ी होनी चाहिए एंड 9 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी बट 9 से छोटी, तो ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज होगी 4, 5, 6, 7 एंड 8। और सेकेंड केस में देखेंगे तो वहां लिखा था कि 3x की वैल्यू 15 से बड़ी बट 21 से छोटी होनी चाहिए। तो 15 से बड़ी इंटीग्रल वैल्यूज में आएगी 16, 17, 18, 19 एंड 20, क्योंकि 21 से छोटी बोले। तो काउंट कर सकते हैं आप ये ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज 3x एज्यूम कर सकता है। तो ये पूरी इंटीग्रल वैल्यूज जो है ये हो रही है 10 इंटीग्रल वैल्यूज। तो 3x जो है ये 10 डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 10। I hope you understood it well. Best of luck.